पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता एयरपोर्ट से खबर आ रही है। वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया के खड़े विमान में जेट एयरवेज की बस ने टक्कर मार दी है। बस ने एयर इंडिया के विमान के इंजन के पास ये टक्कर मारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का लेकिन ये मानना है कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि विमान के इंजन में बस की टक्कर से बड़ा धमाका हो सकता था। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में और अब किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जा रही है? जी, बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। नहीं तो सुबह सुबह हो सकता है कि एयरपोर्ट में काफी बड़ा धमाका हो सकता था, क्योंकि ये खड़े हुए जहाज में, हवाई जहाज में अगर कोई बस टक्कर मारे तो एयर टरबाइन फ्यूल से बड़ा धमाका हो सकता है। माना जा रहा है कि ये बस ड्राइवर की गलती है, क्योंकि विमान खड़ा था। वो किस तरह से बस चला रहा था कि वो पूरे विंग्स से लेकर उसको बस को चीरते हुए एयरपोर्ट के से होते हुए पूरी तरह से हवाई जहाज में घुस गया। एयर टरबाइन फ्यूल इंजन के पास रखा रहता है, इंजन के पास ही जाके बस टकराई है। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जिसे किसी तरह टाला जा सका है, या यूं कहें कि बस ड्राइवर की गलती की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर जांच बिठा दी है कि आखिरकार ये हादसा किसकी गलती से हुआ है, कि ड्राइवर की ऐसी क्या गलती थी जो उसे रूट नहीं पता था, जो उसको जिस रास्ते से बस चलती है उस रूट को छोड़कर वो किसी एयरक्राफ्ट के इलाके में क्यों घुसा। साथ ही मनोज्ञा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिससे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी बुरी तरह से ये इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है और ये बस पूरी तरह से अंदर घुस गई है। ऐसे में ड्राइवर की लापरवाही तो है ही, साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं जो बस को दिशा देते हैं, क्योंकि ये खड़ा हुआ विमान था, ऐसे में उन लोगों का, चश्मदीदों का क्या कहना है? बिल्कुल नेहा, लोगों का कहना है कि ड्राइवर की ही गलती है, क्योंकि बस को एक रूट फॉलो करना होता है। एयरपोर्ट पे हर चीज के लिए लाइट्स लगी होती हैं, डायरेक्शंस लगे होते हैं। बे पर ये एयरक्राफ्ट खड़ा था। ऐसे में 32 नंबर बे पर अगर एयरक्राफ्ट खड़ा है तो ये पूरी तरह से ड्राइवर की गलती है कि वो किस तरह से बस को ले जाए वहां से। और अगर उसे एयरक्राफ्ट जैसी चीज सुबह नहीं दिख रही है तो ड्राइवर की ही गलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एयरपोर्ट आपको रोकना चाहेंगे, कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनिल कुमार जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी भीषण हादसा हो सकता था, धमाका भी हो सकता था। अब जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्या लगता है पूरी तरह से ये बस ड्राइवर की लापरवाही का मामला है? मैं सुन नहीं पाया। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या पूरी तरह से बस ड्राइवर की लापरवाही का मामला माना जाए? अभी परिणाम मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ऐसा ही लग रहा है। उसकी ब्लड एनालिसिस किया था, उसमें कोई नशे का कोई अल्कोहल नहीं पाया गया, मगर वो उसने ये बोला कि उसको नींद सी आ गई थी। जी, और साथ ही अनिल जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ा हम माने कि हादसा होते होते टल गया, क्योंकि एटीएफ जो फ्यूल का जो कंपार्टमेंट होता है वो इसी इंजन के आसपास अगर बस टकराती है तो वहां पर आग भी लग सकती थी। जी, इस टाइप की दुर्घटना में इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और जो लापरवाही है, जो ह्यूमन फैक्टर होता है, उसको बहुत सारी चीजें रहती हैं हमारे यहाँ, जो ट्रेनिंग है और बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, लेकिन इस टाइप की ह्यूमन लापरवाही कभी कभी होती है। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कारण जानने का, और इस पे एक्शन लेंगे। किस तरह की कार्रवाई का आप भरोसा दिलाते हैं कि किस तरह की कार्रवाई बस ड्राइवर के खिलाफ की जाएगी? सबसे पहले तो जो इसके कारण है सब उनकी तह में जाएंगे, और अगर ये पाया जाएगा कि इस बस ड्राइवर की लापरवाही से ही हुआ था ये, तो जो उनके अगेंस्ट, एक तो ये जेट एयरवेज का ड्राइवर था, तो जो उनके ड्यूटी कंडक्ट रूल्स हैं जेट एयरवेज के, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो रूल्स हैं, जिसमें कि एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट में अगर कोई कोताही होने से जो प्रोसीजर है, जिसके अनुसार उनका लाइसेंस तो रद्द करने के बावजूद और जो कार्रवाई होती है पेनल्टी की, वो सब की जाएगी। एक और बात जो आपसे अनिल जी हम जानना चाहेंगे कि जब ये विमान, क्योंकि स्टेशन था, एक जगह पर खड़ा हुआ था, क्या इसके अंदर यात्री भी सवार थे? नहीं जी, यात्री नहीं। जी, और किस समय ये हादसा हुआ है? सुबह 5:20 पे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मेरे एयरपोर्ट मैनेजर से।
जी, और साथ ही जो ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होता है वो क्या प्राथमिक जानकारी दे रहे हैं, उनका क्या कहना है, किस वजह से ये हादसा हुआ? हालांकि ड्राइवर ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर लोग मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं? बस यही मुझे इतना ही पता चला है, मैं साइट पर नहीं पहुंच पाया हूं। ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रीथ एनालिसिस में अल्कोहल नहीं आया है और ड्राइवर ने बोला है कि नींद सी आ गई थी, यही कारण अभी तक पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच